ये वीडियो रैंडम नहीं है, शायद अल्लाह ने इसे ख़ास तौर पर आप तक पहुँचाया है, क्योंकि आज आप अपने दिल और दिमाग की उस जंग का राज़ जानने वाले हैं, जिसने आपको अंदर से बेचैन कर रखा है। और अगर आपने ये सच जान लिया, तो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। दिमाग में गंदे ख़यालात क्यों आते हैं? ये सवाल सिर्फ आपका नहीं, बल्कि हर उस इंसान का है, जो खामोशी से अपने अंदर एक जंग लड़ रहा है। अक्सर लोग इस बात को ज़बान पर नहीं लाते, लेकिन दिल ही दिल में वो शर्मिंदगी, खौफ और परेशानी महसूस करते हैं। इन्हें लगता है कि शायद वो अकेले हैं, शायद इनका ईमान कमज़ोर है, या शायद वो गुनहगार हो चुके हैं। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी और हैरानकुन है। और यही वो मकाम है जहाँ हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हिकमत हमें रोशनी देती है। इंसान का दिमाग एक मैदानी जंग की तरह है, जहाँ हर वक्त ख़यालात की आमदोरफ़्त जारी रहती है। कुछ ख़यालात पाकीज़ा होते हैं, जो हमें अच्छाई की तरफ ले जाते हैं, जबकि कुछ ख़यालात ऐसे होते हैं जो हमें बेचैन कर देते हैं, हमें गुनाह की तरफ माइल करते हैं, या हमें खुद से नफ़रत करने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये ख़यालात आते कहाँ से हैं, और क्या इनका आना वाक़ई हमारे ईमान की कमज़ोरी की अलामत है? हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक गहरा और चौंका देने वाला कौल है कि दिल एक मैदान है और ख़यालात इसमें बीजों की मानिंद हैं। जो बीज आप बोएंगे वही उगेगा। इस कौल में एक बहुत बड़ी हकीकत छुपी हुई है। हमारे ख़यालात दरअसल उन चीज़ों का अक्स होते हैं जो हम देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं। अगर हमारा माहौल, हमारी सोहबत और हमारी आदतें साफ़ और मुस्बित हों, तो हमारे ख़यालात भी वैसे ही होंगे। लेकिन अगर हम अपने इर्द-गिर्द मुनफी चीज़ें रखें, तो उनके असरात हमारे दिमाग पर ज़रूर पड़ते हैं। यहाँ एक और अहम बात समझाना ज़रूरी है, गंदे ख़यालात आना खुद गुनाह नहीं होता, बल्कि इन ख़यालात पर अमल करना गुनाह होता है। बहुत से लोग सिर्फ़ इसलिए परेशान हो जाते हैं कि इनके ज़हन में ऐसे ख़यालात आ रहे हैं, और वो खुद को बुरा इंसान समझने लगते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये ख़यालात शैतान की तरफ से एक वसवसा होते हैं, जो इंसान को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। अगर आप इन ख़यालात से लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका ईमान ज़िंदा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नफ्स तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम इसे काबू में रख लो, तो तुम कामयाब हो जाओगे। ये बात हमें सिखाती है कि असल जंग बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। हमारा नफ्स और शैतान हमें बहकाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारा दिल और ईमान हमें सीधे रास्ते पर रखना चाहते हैं। यही कश्मकश इंसान को आजमाइश में डालती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इन गंदे ख़यालात से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला कदम ये है कि हम अपने माहौल को साफ़ करें। जो चीज़ें हम देखते हैं, वही हमारे दिमाग में जगह बनाती है। अगर हम गैर मुनासिब वीडियोज़, तस्वीर या मवाद देखते हैं, तो वो हमारे ज़हन में महफूज हो जाता है और बाद में ख़यालात की शक्ल में सामने आता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को ऐसी चीज़ों से दूर रखें। दूसरा कदम ये है कि हम अपने दिमाग को मसरूफ़ रखें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आपके पास करने को कुछ नहीं होता, तो मनफी ख़यालात ज़्यादा आते हैं। इसलिए अपने वक्त को मुस्बित कामों में लगाएं, जैसे कुरान की तिलावत, नमाज या कोई मुफीद सरगर्मी। ये ना सिर्फ आपके दिमाग को मसरूफ़ रखेगा, बल्कि आपके दिल को भी सुकून देगा। तीसरा और सबसे अहम कदम दुआ है। अल्लाह से मदद मांगना कभी ना छोड़ें। जब भी आपको लगे कि आपके ख़यालात आप पर हावी हो रहे हों, तो फ़ौरन अल्लाह को याद करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और अपने दिल को अल्लाह के सुपुर्द कर दें। अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों की मदद करता है, बस शर्त ये है कि हम सच्चे दिल से इसकी तरफ रुजू करें। ये भी याद रखें कि हर इंसान गलतियों का मजमूआ है, और अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाला है। अगर आपके दिल में बुरे ख़यालात आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान हैं। असल बात ये है कि आप इन ख़यालात के साथ क्या करते हैं। अगर आप इनसे लड़ते हैं, तो आप कामयाब हैं। अगर आप अल्लाह की तरफ पलटते हैं, तो आप महफूज हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें यही सबक देती है कि इंसान को हमेशा अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद करना चाहिए। यही असल जहाद है, जो इंसान को एक बेहतर इंसान बनाता है। जब आप अपने ख़यालात पर काबू पा लेते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी पर काबू पा लेते हैं। आखिर में एक बात दिल में बिठा लें,
आप अकेले नहीं हैं, ये जंग हर कोई लड़ रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग लड़ते रहते हैं, और जो लोग लड़ते रहते हैं वही कामयाब होते हैं। तो आज से फैसला करें कि आप अपने ख़यालात के ग़ुलाम नहीं, बल्कि इनके मालिक बनेंगे। क्योंकि जब आप अपना दिमाग कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप अपनी तकदीर भी बदल सकते हैं।